120 डिग्री होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। व्हेन 1s and 1p atomic orbital mix together to form hybrid orbitals having similar shape, size, energy, which are situated at the angle of 180 degree and have linear in shape is called sp hybridization। sp hybridization में एक s और एक p ऑर्बिटल मिलके एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती हैं जिनका शेप, साइज, एनर्जी बराबर होता है और वो 180 डिग्री एंगल पे होती हैं, जिनका शेप होता है लीनियर, उसी हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए BeF2CH डबल बॉन्ड CH, BeF2 का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। Be का इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। 1s और 1p की जो ऑर्बिटल्स मिलाई हमने वो बन गई sp ऑर्बिटल बन गई दोनों। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। Shape of BeF2 molecule. In BeF2 molecule, the central atom is beryllium. Its atomic number is 4 and its configuration in ground and excited state are। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का ये है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। थस इन एक्साइटेड स्टेट बेरिलियम हैज़ 1s and 1p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इन इट्स outermost cell। These two orbitals mix together to form two hybrid orbitals by sp hybridization having similar shape, size and energy. These two hybrid orbitals overlap with p orbitals of f atom to form BeF2 molecule। इसमें क्या होता है, बेरिलियम में 1s और 1p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं 1f के 2 pz ऑर्बिटल से, तब जाके 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं इन दोनों के बीच में, BF के बीच में, और इनका जो शेप होता है वो होता है लीनियर, एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री बनता है। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, when 1s 3p and 1d orbitals mix together and form 5 hybrid orbitals having similar shape, size, energy is called sp3 hybridization। जब एक s 3p और एक d ऑर्बिटल्स मिलके से 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती हैं जिनका शेप, साइज, एनर्जी बराबर होता है, उसको हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। द बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 120 डिग्री। इनके बीच में बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है, और इसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होता है। एग्जाम्पल के लिए PCl5 लेंगे। इन PCl5 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम जो है वो P है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 15 होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में ऐसे है, ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में P हैज़ 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स एंड 1d ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तीनों, 1s 2p 3p और 1d और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स उसके क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा उससे ओवरलैप करके PCl5 मॉलिक्यूल बनाएंगे। इन एक्साइटेड स्टेट P हैज़ 1s 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन इट्स आफ्टरमोस्ट शेल। दीज ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर बाय sp3d हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन विच बॉन्ड एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। शेप जो होगा वो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होगा। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, sp2 ग्रुप और pd ग्रुप। sp2 में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री एंगल बनेगा, pd में जो एंगल बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा, रिमेन्स परपेंडिकुलर टू sp2 ग्रुप। फॉस्फोरस मेक्स 5 कोवलेंट बॉन्ड, फॉस्फोरस 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ 5p ऑर्बिटल्स ऑफ 5Cl एटम। फॉस्फोरस और क्लोरीन के एक फॉस्फोरस और 5 क्लोरीन के एटम में 5 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये 5 क्लोरीन हो गए, ये है बाइपैरामिडल शेप ऑफ PCl5। अब sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। जब 1s 3p and 2d ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम साइज एनर्जी is called sp3 hybridization। The bond angle between them is 90 degree and the shape is octahedral। 90 डिग्री एंगल होता है, शेप जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। जब
एक s 3p और 2 d ऑर्बिटल्स एक में मिलती हैं जिनका शेप साइज एनर्जी बराबर होता है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। शेप एग्जांपल के लिए लेंगे शेप ऑफ SF6, इसमें जो होगा इन दिस मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम जो है वो s है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 16 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट में ये दिया गया है हमें। अब जो एक्साइटेड स्टेट में सल्फर के पास 6 जो है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के 6 एटम से मिलकर ओवरलैप करेंगी और 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। Excited state, sulfur has 6 half-filled orbitals in its outermost shell, in which one is s, 3p and 2 are d orbitals. These orbitals mix together and form 6 hybrid orbitals by sp3d2 hybridization. These 6 hybrid orbitals make covalent bond by p orbitals of 6 fluorine atom to form SF6 molecule. थस इट शेप इज़ ऑक्टाहेड्रल, इसका शेप जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, ऐसे बनेगा। और ऑक्टाहेड्रल शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल। अब हम देखेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। When 1s, 3p and 3d atomic orbitals mix together to form 7 hybrid orbitals having similar shape, size and energy and situated at an angle of 180 degree and 72 degree and having pentagonal bipyramidal in shape is called sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। जब एक s, 3p और 3d एटॉमिक ऑर्बिटल एक में मिलती हैं और 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती हैं जिनका शेप, साइज और एनर्जी बराबर होता है, इनके बीच में बनने वाला एंगल 180 डिग्री और 72 डिग्री होता है और इसका जो शेप होता है वो पेंटागोनल बाईपैरामिडल होता है, उसी को हम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम IF7 लेंगे। इसमें जो है आयोडीन जो है वो है सेंट्रल एटम और इसका एटॉमिक नंबर है 53। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में हमें ये दिया गया है। अब 7 अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं 7। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है यहाँ पे। तो फ्लोरीन की 7 एटम्स हैं फ्लोरीन के, वो 7 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगी, आयोडीन से ओवरलैप करेंगे और 7 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो thus in excited state iodine has 1s, 3p and 3d hybrid orbitals. These orbitals mix together to form 7 hybrid orbitals having similar shape, size and energy by sp3d3 hybridization. These hybrid orbitals overlap with p orbitals of 7 f atoms to form IF3 मॉलिक्यूल। सेम वही है। थस इट स्ट्रक्चर इज पेंटागोनल बाईपैरामिडल, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पेंटागोनल बाईपैरामिडल होगा एंड हैविंग द बॉन्ड एंगल 180 डिग्री एंड 72 डिग्री, और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री और 72 डिग्री होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। यह है पेंटागोनल बाईपैरामिडल शेप ऑफ IF7। तो ये था व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।